एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या फर्क होता है। तो रैशनल नंबर्स उसे कहते हैं, रैशनल नंबर्स उसे कहते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहां पे जो न्यूमरेटर है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे कि -1, -2, -3, यहाँ तक कि 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी इंटीजर हो सकता है। और जो डिनोमिनेटर है वो भी कोई भी इंटीजर हो सकता है सिवाय कि 0। रिमेंबर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो Q 0 के अलावा बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है। और अगर किसी भी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है तो उससे हम कहेंगे वो एक रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 7 अपॉन 3 एक रैशनल नंबर है, -2 अपॉन 5 एक रैशनल नंबर है, 1 अपॉन -7 जो एक्चुअली है -7 अपॉन 1 और जो एक्चुअली है -7, ये भी एक रैशनल नंबर है। इनफैक्ट कोई भी इंटीजर जैसे कि -5, -100, 2, 0, 7, ये भी सारे रैशनल नंबर्स है। वो इसलिए क्योंकि इनके नीचे हम 1 को अज्यूम कर सकते हैं कि इन सब के नीचे 1 है। रिमेंबर, 0 कैन बी द न्यूमरेटर बट नॉट द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। उसके अलावा 2.5 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2.5 को हम अज्यूम कर सकते हैं ये 25 अपॉन 10, और यहाँ पर दोनों तरफ हमारे पास इंटीजर्स है। इनफैक्ट इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 5 5 5 2 और ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 5 अपॉन 2। सो ये भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर रेशियो वर्ड में से आया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स है। इनफैक्ट कोई भी नंबर जो डेसिमल है, जैसे कि 3.96, इसको हम 396 अपॉन 100 के तौर पे लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तो 2 जीरोस, इसे हम रिड्यूस करके भी ये साबित कर सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। इनफैक्ट अगर कोई नंबर रेकर होता है, जैसे कि 0.6 रेकरिंग, इसका मतलब है 0.66666 ऐसा रिपीट ही होता रहेगा, इससे भी हम एक रैशनल फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2/3। सो 2/3 को अगर मैं साइड पे डिवाइड करूं तो 3 बाहर आएगा, 2 अंदर आएगा, 3 zeros 0, पॉइंट डालेंगे हम, एक टाइम पे एक 0 डालेंगे, 3 6 18, फिर से रिमाइंडर 2, 0 डालेंगे एक बार, 3 6 18, और तुम देख सकते हो कि बार बार हमें 0.6666 मिलते रहेगा। सो कोई भी रेकरिंग नंबर को भी हम एक रैशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो रेकरिंग नंबर्स लाइक 0.3, 0.25, ये भी सारे के सारे रैशनल नंबर्स है। तो रैशनल नंबर्स बेसिकली उससे कहते हैं जो इंटीजर्स हो, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हो, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब है डेसिमल पॉइंट के बाद वो रेकर नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है, या वो रिपीटिंग भी हो सकते हैं, दे कुड बी रिपीटिंग डेसिमल्स आल्सो। तो ये सारे के सारे एग्जांपल से रैशनल नंबर के। अगर मैं कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूं, जैसे कि 3 + 7 अपॉन 4, तो इसका आंसर भी रैशनल आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बटरफ्लाई करूं तो 4 1s are 4, 3 4s are 12, 7 1s are 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 19/4, और 19/4 भी एक रैशनल नंबर है। सो अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। कोई भी दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि 1/3 - 1/2, तभी भी एक रैशनल नंबर आएगा। इसका आंसर होएगा 3 2s are 6, 1 2s are 2, -1 3s are 3। आंसर नेगेटिव आया, लेकिन ये भी एक रैशनल नंबर है।
सो रैशनल नंबर्स को ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से भी हमें रैशनल नंबर ही आता है। तो इररेशनल नंबर्स क्या होता है, तो अभी हम वो भी देख लेते हैं। इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स उसे कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो, यानी कि जो स्टॉप भी नहीं होते, दे आर नॉन स्टॉप, और नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी नहीं होते, ना रुकते हैं ना रिपीट करते हुए, कोई भी ऑर्डर में आते ही रहते हैं। फॉर इंस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दोनों इररेशनल नंबर्स हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2 या -2, तो वो तो स्टॉप हो गया। ओके, देन स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सारे के सारे इररेशनल नंबर्स हैं। इनफैक्ट पाई भी एक इररेशनल नंबर है। रिमेंबर पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं है, ये उन दोनों की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। पाई एक इररेशनल नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14159, 26535, 897932, चलते रहे। तो पाई ना रिपीट होता है, यानी कोई फिक्स फॉर्मेट में रिपीट नहीं होने वाला है, ना रिकर होने वाला है, ना स्टॉप होने वाला है, तो वो एक इररेशनल नंबर है। इनफैक्ट सिर्फ स्क्वायर रूट ही क्यों, क्यूब रूट ऑफ 2 भी इररेशनल है, क्यूब रूट ऑफ 7 भी इररेशनल है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 8 रैशनल है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2। सो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स में ये एक बुनियादी फर्क है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक ही साथ रैशनल और इररेशनल दोनों हो, यानी कि एक रैशनल नंबर कभी भी इररेशनल नंबर से इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर या तो स्टॉप होता है या तो रिकर होता है, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, पर इररेशनल नंबर ना स्टॉप होता है ना रिपीट होता है, और उसको फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते। तो मैं ऐसा कोई नंबर नहीं बता सकता हूं जो मैं कहूंगा ये रैशनल भी है और इररेशनल भी है। अगर तुम सोच रहे हो 0, तो 0 एक रैशनल नंबर है, 0 इररेशनल नहीं है। यानी एक ही साथ में अगर मैं कहूं कि x और y इक्वल है, x रैशनल है और y इररेशनल है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये फॉल्स है। दूसरी बात, हमने देखा कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने से एक रैशनल नंबर ही आता है, सबट्रैक्ट करने से भी एक रैशनल नंबर ही आता है, पर ये इररेशनल नंबर के साथ नहीं है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इररेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इररेशनल है, ये दोनों को ऐड कर दो तो इसका जो आंसर है वो भी इररेशनल है। ओके, वो भी इररेशनल। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये एक इररेशनल नंबर है √5, और माइनस एक और इररेशनल नंबर लेता हूं मैं √5, तो इसका आंसर हो जाता है 0। सो ये इररेशनल है, ये इररेशनल है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है। अब कहोगे कि हाँ, वो तो इक्वल नंबर्स को माइनस करेंगे तो 0 आएगा ही। अगर हम इक्वल नंबर्स को माइनस ना करें और ऐड करें तो दिखती बात है कि नहीं आएगा। तो दिखती बात है, अगर मैं कहूँगा √5 एडेड विद -√5, तो भी इसका आंसर 0 आएगा। कहने का मकसद ये है कि रूट्स के साथ हम ये हमेशा नहीं कह सकते हैं कि दो रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। फिर से एक बात देखिए, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स, ओके, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो तो रैशनल नंबर आता है। इररेशनल नंबर में हमेशा ये सच नहीं है, हमेशा ये सच नहीं है। सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तभी भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। इररेशनल नंबर्स में भी ये नहीं है। √2 को अगर मैं √8 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो ये दोनों इक्वल भी नहीं है, तो आंसर आएगा √16 और इसका आंसर है 4। तो ये हो गया रैशनल। हालांकि अगर मैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूं
तो √6 आएगा और ये इरेशनल है, यानी कि यहाँ पे गारंटी नहीं है कि इरेशनल ही आंसर आएगा। ये भी हो सकता है कि आंसर रैशनल हो जाए या इरेशनल ही रहे, बट रैशनल नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर रैशनल ही रहेगा। सो 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो आंसर रैशनल ही रहेगा, सिवाय के एक छोटे एक्सेप्शन के, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सो आई कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय 0, अदर देन दैट वो हमेशा रैशनल रहेगा। इरेशनल नंबर में भी ये सही नहीं है। अगर मैं इरेशनल नंबर लेता हूँ √2 और उसको डिवाइड करता हूँ √5 से, तो ये इरेशनल रह गया। लेकिन अगर मैं √2 को डिवाइड करता हूँ लेट्स से √12 से या √2 से ही कर लेता हूँ, तो आंसर 1 हो जाता है, तो वो हो जाता है रैशनल। समझ में आई ना? तो अगर मैं √12 को डिवाइड करता हूँ √3 से, तो ये हो जाएगा √12/3 which is √4 which is 2। सो जरूरी नहीं कि इक्वल नंबर्स ही हो गए तभी ही ये रैशनल देगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सो इरेशनल नंबर्स के अंदर अगर हम ऑपरेशंस करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो आंसर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। बट रैशनल नंबर्स के अंदर ये सारे ऑपरेशंस करेंगे एक्सेप्ट के डिवाइड बाय 0, तो आंसर हमेशा रैशनल रहेगा। ये बात को हम ध्यान में रखेंगे तो हम लोग ये आने वाले एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। Theorem 1.3, let p be a prime number. If p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. इस थियरम का प्रूफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आने वाला, तो हम इसका प्रूफ नहीं देखते। क्या कहा गया है? लेट p be a prime number. लेट्स से 5 एक प्राइम नंबर है, तो p की वैल्यू है 5। ओके, इफ p divides a square, मान लो a की वैल्यू हम लेते अभी के लिए 15। ओके, सो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। सो does 5 divide 225? मतलब क्या 5 के टेबल में 225 आता है? लेट्स सी। 5 4s are 20, 5 5s are 25। परफेक्ट, आता है। So the answer is yes, 5 divides 225. Then according to theorem 1.3, 5 will also divide only a, यानी कि 15। मतलब अगर मैं साइड पे 15 से भी डिवाइड करूं तब भी 5 उसके टेबल में आता है। इसको किस तरह से हम कन्विंसिंगली समझे? ये तो 5 हुआ, पर ऐसा समझ लो कि हमने 5 को नीचे लिखा है और a की वैल्यू है 15। ओके, a की वैल्यू है 15, तो a स्क्वायर रहेगा 15 स्क्वायर, सही है, और p की वैल्यू है 5। तो अगर ये पूरा 225 को मैं 5 से डिवाइड करूं और ये परफेक्टली डिविजिबल है, तो दिखती बात है कि नीचे तो एक ही नंबर है ना 5, तो 5 कोई भी एक नंबर से भी डिवाइड करते तब भी वो इजीली डिवाइड होता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। लेट्स से ये बार मैं लेता हूँ 196 और उसको डिवाइड करता हूँ 7 से। लेट्स सो 7 लिखा, 196 यहाँ पे लिखा, 7 2s are 14 और यहाँ पे आया 5 6 7 8s are 56। Yeah, it is perfectly divisible. The answer is 28. Is it divisible? Yes. अभी 196 is actually 14 square and 14 square divided by 7 किया और वो perfectly divisible है, 7 के टेबल में जाता है। तो इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि 14 into 14 the whole upon 7 is also perfectly divisible। तो 7 नीचे तो एक ही नंबर है, वो पर एक ही 14 से भी डिवाइड होगा और बहुत बहुत ही आसानी से डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक और बार ये स्टेटमेंट को हम समझ लें। If p is a prime number, if p divides a square,
then it means that p also divides a. अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है यानी p के टेबल में a स्क्वायर आता है तो मतलब p के टेबल में a भी आएगा where a is a positive integer. ठीक है, अब हम सीखते हैं थियरम 1.4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल. अभी के लिए तो हमने यूं ही मान लिया है कि यार स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कोई परफेक्ट आंसर नहीं आएगा और उसका डेसिमल आंसर आएगा वो भी नॉन स्टॉप और नॉन रिकरिंग होगा. पर अब हम एक फॉर्मल प्रूफ करने वाले हैं. प्रूफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल. प्रूफ, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल. तो अभी के लिए हम अज्यूम करें कि नहीं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नहीं है लेकिन रैशनल है. हालांकि हमें पता है कि ये रॉन्ग है लेकिन हम कॉन्ट्ररी इसके ऑपोजिट को ही साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये सच नहीं है. ठीक, तो हम अभी के लिए ये मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर है. मतलब वी कैन फाइंड इंटीजर्स r and s where s is not equal to 0 such that square root of 2 is r upon s. तो हमने यहाँ पे क्या कहा है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर है तो दिखती बात है हम उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ओके, और ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है अगर ये एक रैशनल नंबर है. और थोड़े टाइम में हम बताएंगे कि भाई ये सच नहीं है. सपोज r and s have a common factor other than 1, then we divide the common factors to get root 2 is a upon b where a and b are co-prime. फिर हम लोग क्या कहते हैं, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 2 है 14 अपॉन 10 तो ये r की वैल्यू है ये s की वैल्यू. फिर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे जैसे 2 से जाता है ये भी 2 से जाता है और इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है. मतलब ये दोनों है को-प्राइम्स. को-प्राइम का मतलब होता है कि वे एक दूसरे से फर्दर डिवाइड नहीं होते. तो इस नंबर को अब हम कहेंगे a और इस नंबर को कहेंगे b. मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू a अपॉन b where a and b are co-primes और ये दोनों को डिवाइड करने से परफेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा. ठीक है, यानी r और s को कैंसिल करने से a अपॉन b आएगा where a and b are co-primes. ठीक है, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू a अपॉन b where a and b are co-primes. दैट इज आल्सो परफेक्टली करेक्ट. ठीक है, अब आगे ठीक है हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2b इज इक्वल टू a. फिर हम करेंगे दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर. उसे यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है. सो b रूट 2 इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एज वी सॉ. अब ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इसका मतलब है कि 2 के टेबल में भी a स्क्वायर आएगा और b स्क्वायर के टेबल में भी a स्क्वायर आएगा. लेकिन अभी हमें सिर्फ मतलब है 2 के टेबल में a स्क्वायर आएगा. सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. Therefore 2 divides a square. Now by the theorem 1.3, the theorem we just saw, it follows that 2 if 2 divides a square, 2 also divides a. तो अगर 2 के टेबल में a स्क्वायर जाता है तो थियरम 1.3 के मुताबिक 2 के टेबल में a भी जाता है. ठीक है, अभी जो आगे का है उस पर जरा सा गौर करना है. अगर 2 के टेबल में a आएगा और आने वाला है सो वी कैन रीराइट a एज 2c. तो अगर मान लो 2 के टेबल में a आता है जैसे कि a और 2 को मैंने डिवाइड किया तो ये डिवाइड होता है लेट्स से और वो डिवीजन का जो आंसर है वो है c. ठीक है, यानी कि a अपॉन 2 इज c. In other words, if I had cross multiplied, a की वैल्यू होती 2c.
जो यहां पर लिखा गया है। सो वी कैन रीराइट दिस एज a is equal to 2c for some integer c। तो a की वैल्यू है 2c, जहां पर c भी कोई नंबर है, जैसे 2 1s are 2, 2 c's are c। c की वैल्यू 1 भी हो सकती है और c की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पे अभी अभी लिखा था 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। अभी हमने a की वैल्यू क्या लिखी है? a की वैल्यू लिखी है 2c। सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट। फिर से एक बार, 2b स्क्वायर था a स्क्वायर, अब a के जगह पे मैं 2c लिख सकता हूं, सो इट बिकम्स 2c द होल स्क्वायर। इस तरह से ओपन द ब्रैकेट्स, सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट वी विल डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। यहां पर भी 2 डिवाइड करेंगे, यहां पर भी 2 डिवाइड करेंगे, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 2s are, तो क्या बचा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है, जो यहां पर लिखकर बताया गया है। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a is equal to 2c, we get 2b square is equal to 4c square, that is b square is equal to 2c। इसका मतलब है 2 के टेबल में भी b स्क्वायर आता है और c स्क्वायर के टेबल में भी b स्क्वायर आता है, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन 2, मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, करेक्ट, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 आल्सो डिवाइड्स b अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। ओके, सो अभी अभी हमने आगे क्या बोला कि 2 डिवाइड्स a, जस्ट बोला ना यहाँ पे 2 डिवाइड्स a, और यहां पे हम कह रहे हैं कि 2 आल्सो डिवाइड्स b, ठीक है। बट ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि a और b को प्राइम नंबर्स थे। हम लोग ने आगे पहले ही बोल दिया कि a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कोई भी टेबल में नहीं जाएंगे और कैंसिल नहीं होंगे। Therefore a and b have at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1। ठीक है ना, हमने बोला था कि वो दोनों को प्राइम है, 1 के टेबल के अलावा कोई भी टेबल में नहीं जाते, और यहाँ पे हमने कहा कि 2 के टेबल में a भी आता है और 2 के टेबल में b भी आता है। सो ये हुआ कॉन्ट्रडिक्शन। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अ इनकरेक्ट assumption that square root of 2 is a rational number। तो ये हमारा जो इनकरेक्ट assumption था, फॉल्स assumption था, उसके वजह से हुआ। क्या assumption था? कि वो एक रैशनल नंबर है, ये फॉल्स है। तो ट्रू क्या है? तो ट्रू ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इररेशनल नंबर है, ठीक है। इसको एक बहुत ही अच्छी तरह से सारे स्टेटमेंट्स को लर्न करना है, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैंने यहाँ पर तुमको लिखकर बताया है। अभी हम देखेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 10। शो दैट 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इररेशनल। तो दिखती बात है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इररेशनल है तो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेंगे तो भी कोई रैशनल नंबर नहीं आ जाएगा। बट इसको प्रूफ कैसे करें? तो हम शुरुआत वैसे ही करते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। थोड़े टाइम के लिए अज्यूम कर रहे हो कि ठीक है इररेशनल नहीं है ना, तो मान लो भाई इररेशनल है। 5 minus root 3 is a rational number. That is, we can find a co-prime number a and b where b is not equal to 0 such that 5 minus root 3 is a upon b। तो हमने ये कहा कि अच्छा 5 minus root 3 rational है, तो let them be equal to a upon b where b is not equal to 0 and a and b are co-primes। okay? पहले से हमने बोल दिया कि दोनों co-prime है, हमने r और s ने ऐसे सब नहीं लिया, डायरेक्टली बोल दिया co-prime, ठीक है। Therefore 5 minus a upon b is root 3। अब क्या किया, ये जो root 3 है उसको उस तरफ ले लिए और a upon b को यहाँ पे ले लिया। So 5 minus a upon b is square root of 3। ऐसा क्यों किया? ताकि हम राइट हैंड साइड पे सिर्फ इररेशनल नंबर्स हो और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे रैशनल नंबर्स। ओके, C5 एक रैशनल नंबर है, a अपॉन b भी एक रैशनल नंबर है, हमने ये अज्यूम किया कि वो रैशनल है, ठीक है। सो
अब गौर से देखो, द लेफ्ट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर माइनस अनदर रैशनल नंबर। हम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले स्टडी किया है कि रैशनल माइनस अ रैशनल इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड एक रैशनल नंबर है। ऑन द अदर हैंड, द राइट हैंड साइड is an irrational number. Square root of 3 like square root of 2 is irrational. Therefore 5 minus a upon b is root 3. Rearranging this equation, root 3 is equal to 5 minus a upon b. हालांकि ये 5b minus a the whole upon b की कोई जरूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि 5 minus a upon b is rational, so root 3 should also be rational. हमें पता है कि भाई root 3 irrational है, लेकिन क्योंकि ये दोनों equal है, the left hand side is a rational number, so the right hand side should also be a rational number. But this contradicts the fact that root 3 is irrational. Root 3 irrational है, rational नहीं है। तो हमने कहा कि भाई दोनों इक्वल है, ये रैशनल तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हम इसको रैशनल नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि ये irrational ही है। So this contradiction has arisen because of an incorrect assumption that 5 minus root 3 is rational. So हम ये कहेंगे कि हमारा assumption wrong था, false था, तो 5 minus root 3 irrational है। ये भी हम लिख सकते हैं कि here the left hand side is a rational number, but the right hand side is an irrational number. A rational number can never be equal to an irrational number. Therefore our assumption is false. ये भी लिख सकते हैं। हमारे स्टेटमेंट्स अपने ओन वर्ड्स में हो सकते हैं, फिर भी अगर तुम ये पर्टिकुलर टेम्पलेट यूज करेंगे, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना थोड़े ओन वर्ड्स में लिखेंगे लेकिन सही लिखेंगे, तब भी तुमको राइट ही मिलेगा। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 11। शो दैट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इररेशनल। ठीक है ना, मैंने पहले बताया था जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8, अभी जरूरी नहीं है कि दो स्क्वायर रूट्स के अंदर है दो इररेशनल नंबर्स है तो वो इररेशनल ही रहेगा। इसका आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 16 व्हिच इज 4। रैशनल हो सकता है, लेकिन अ रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इररेशनल इज इररेशनल। ये प्रूफ अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, ये वैसे ही हम करने वाले प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। Let us assume to the contrary that 3 root 2 is rational. भाई हम मानते हैं कि ठीक है irrational नहीं है, rational है। Means we can find two co-prime numbers a and b where the denominator b is not equal to 0 such that a और b को divide करेंगे तो आंसर आएगा 3 root 2 where this is assumed to be rational equal to a upon b which is rational. ठीक है, so 3 square root of 2 is a upon b. Always isolate irrational on one side and rational on the other. यानी कि irrational एक तरफ और ये 3 को यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे और rational दूसरी तरफ। Remember a एक rational number है, 3 rational है, b rational है, तो 3b भी rational है and rational divided by rational is always equal to a rational number. So this right hand side is a rational number. But what about the left hand side? Is that also rational? No, square root of 2 is not rational. Okay, so since 3a and b are integers, a upon 3b is rational number, and so square root of 2 is rational, isn't it? But square root of 2 is not rational. We have proved this. This contradicts the fact that square root of 2 is irrational. So ये क्यों assume, ये सब क्यों गड़बड़ हुई है? Because we had assumed that 3 root 2 is rational, which is false. So we conclude that 3 root 2 is irrational. An irrational number cannot be equal to a rational number. ये इसलिए equal हुआ यहाँ पर because हमारा assumption false था। ठीक है? Let us start exercise 1.3. Prove that square root of 5 is irrational. Remember square root of 2 को जिस तरह से प्रूव किए थे irrational, 5 का भी वही टेम्पलेट है, वही फॉर्मेट है। इसलिए मैंने कुछ गैप्स के साथ बाकी सारी चीजों को पहले से ही यू के यू ही ले लिया है। तो कैसे अज्यूम करेंगे कि ये कैसे प्रूफ करेंगे कि रूट 5 एक इररेशनल नंबर है? तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई रूट 5 एक रैशनल नंबर है वेयर द रैशनल नंबर इज r अपॉन s। ओके, फिर हम कहेंगे कि अगर इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा a अपॉन b
where a upon b co-prime numbers है, या जैसे मैंने पहले कहा हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि √5 is equal to a upon b where b is not equal to 0, of course वहाँ पे s भी not equal to 0 था, such that they are co-primes. Okay, they are co-primes means they are not further divisible. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा √5b is equal to a, ठीक है, वो जो स्क्वायर रूट ऑफ वैसा ही सम। फिर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। फिर हम क्या कहेंगे कि 5 के टेबल में अगर a स्क्वायर आता है तो इसका ये भी मतलब है कि 5 के टेबल में a आता है, isn't it? इसका मतलब है कि मैं a को फिर से ऐसा लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 5c, ठीक है ना। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, 5 1 जा 5 और इसका आंसर है c, मतलब a इज इक्वल टू 5c। तो मतलब a 5 से डिविजिबल है, ठीक है। चलो पहले इतना हम लोग लिख के रख लेते हैं। Let us assume to the contrary that square root of 5 is rational. So we can find integers r and s. Remember ये सब तुमको learn करके फिर ही लिखना है, okay? We can find r and s where s is not equal to 0 such that square root of 5 is equal to r upon s. Suppose r and s have a common factor other than 1, then we divide them by the common factor to get square root of 5 is equal to a upon b where a and b are co-prime. मेरी बात मानो तो तुम लोग डायरेक्टली ही लिख डालो कि let us assume to the contrary that √5 is rational. So we can find integers a and b where b is not equal to 0 such that √5 is equal to a upon b where a and b are co-prime. डायरेक्टली लिख डालो, ऐसा लिखेंगे तब भी करेक्ट है। सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुमको मिलेगा b मल्टीप्लाइड बाय √5 इज इक्वल टू a, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया। Squaring on both sides and rearranging we get this, isn't it? That 5b square is equal to a square. Therefore 5 divides a square. Now by theorem number 1.3 it follows that if 5 divides a square, 5 also divides a. सही है? So we can write dash for some integer c. तो क्या लिख सकते हैं हम? a is equal to 5c, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो है ना 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की जगह पे क्या लिखेंगे अब हम? 5c। तो 5c द होल स्क्वायर हो जाएगा, रिमेंबर ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25, c स्क्वायर इज c स्क्वायर एंड देन we can divide 5 on both sides. Okay? Remember we can divide any non-zero numbers on both sides. 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 5s are 25. So b square is equal to 5c square. Now we are going to write this down over here. 5b square is equal to 25c square. I've just written this line before the division. Okay, that is, and now I'm going to write this line. That is, b square is equal to 5c square. Correct? So that means that 5 के टेबल में b square आएगा. Correct? 5 divides b square, so 5 divides b also using theorem 1.3 where p की value है 5. Therefore a and b have at least 5 as a common factor. क्योंकि ये बार square root of 5 था तो ये बार 5 as a common factor आया. But this contradicts the fact that a and b have no common factors because we had said it's a co-prime number, so they have no common factors other than 1. So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that square root of 5 is rational. So we conclude and prove that square root of 5
is irrational. So जब तुम लोग इस किस्म के सम्स करेंगे तो ओन वर्ड्स ही यूज करना है, बट ये जो मैंने रफ कॉलम में बताया है ये सारी चीजें लर्न करनी है और उसको जगह जगह पर सब्स्टिट्यूट करके लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational. तो दिखती बात है, अगर रूट 5 इरेशनल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 इरेशनल रहेगा और उसको 3 से ऐड करने पर भी वो इरेशनल ही रहेगा. तो हम थोड़ा टाइम के लिए अज्यूम करेंगे कि 3 plus 2 root 5 is a upon b where a and b are co-primes and b is not equal to 0, then it is equal to a upon b. अब मैं is not equal to 0 को थोड़ा टाइम के लिए निकाल देता हूँ and it's a rational number. उल्टा अज्यूम करेंगे. अब एक तरफ सिर्फ रैशनल नंबर्स होने चाहिए, एक तरफ इरेशनल. सो मैं सबसे पहले 3 को वहां पे ले लूंगा तो आएगा 2 root 5 is equal to a upon b minus 3. और अगर मैंने रूट 5 यानी कि इरेशनल नंबर को अकेला किया तो ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ और यहाँ पे बटरफ्लाई कर देता हूँ. सो b वन जा इज b, a वन जा इज a माइनस 3b, करेक्ट. और अब 2 को डिवाइड कर देता हूँ तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b. सो सिंपल है, a और b दोनों इंटीजर्स है तो a माइनस 3b भी एक इंटीजर होगा. सो ऊपर इंटीजर है, नीचे इंटीजर है, 2 मल्टीप्लाई बाय इंटीजर इज आल्सो इंटीजर. सो इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. हमने पहले बोल दिया कि b 0 नहीं है तो ये रैशनल नंबर है. ये हमें पता है कि रूट 5 रैशनल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इरेशनल है. तो ये हमारा जो अजम्पशन था कि 3 plus 2 root 5 एक रैशनल नंबर है वो फॉल्स. तो देखते हैं कि इस टेम्पलेट में किस तरह से ये लिख सकते हैं. Let us assume to the contrary that 3 plus 2 root 5 is rational. That is, we can find co-prime a and b, b is not equal to 0 such that 3 plus 2 root 5 is a upon b, जैसे हमने यहाँ पर देखा. Therefore, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 root 5 is equal to a upon b minus 3. ठीक है, फिर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गेट, और फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 root 5 is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a minus 3b upon b. तो therefore root 5 is equal to a minus 3b upon 2b. सही है. तो यहाँ पर ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल नहीं है. Since a and b are integers, we get that this is rational. a minus 3b upon 2b is rational. Therefore, square root of 5 should also be rational. But this contradicts the fact that square root of 5 is irrational. But actually, square root of 5 तो irrational है, ये हमको पता है. So this contradiction is arising because of our incorrect assumption that, what was the incorrect assumption? That 3 plus 2 root 5 is a rational number. Therefore, we conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational. तो समझने के लिए ये तुम ओन वर्ड्स में लिख देना बाद में कि ये एक इरेशनल नंबर है जबकि ये एक रैशनल है, और हमारे अजम्पशन के वजह से हमें पता चल रहा है कि भाई ये दोनों इक्वल है. पर कोई भी इरेशनल नंबर और कोई भी रैशनल नंबर कभी इक्वल हो ही नहीं सकता. इसलिए हमारा अजम्पशन कि ये 3 plus 2 root 5 के रैशनल नंबर है वो फॉल्स है. Therefore 3 plus 2 root 5 is actually irrational number. Let us do question number 3, sub question number 1. Prove that the following are irrationals. 1 upon root 2 irrational. हमने अभी अभी प्रूफ किया कि रूट 2 तो इरेशनल है, तो 1 upon root 2 भी इरेशनल है, ये प्रूफ करना है. So let us assume to the contrary that 1 upon root 2 is rational. That is, we can find co-prime numbers a and b. b is not equal to 0 such that 1 upon root 2 is equal to a upon b. तो हमने क्या कहा है कि 1 upon root 2 is a upon b. अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल्स करेंगे तो आएगा root 2 upon 1
is equal to b upon a. In other words, root 2 is equal to b upon a. So rearranging the things, we get root 2 is equal to b upon a. Now since a and b both are integers, of course a b not equal to 0 होना चाहिए था ये बार, ठीक है. यहाँ पे हम लिख देंगे a is also not equal to 0. Since a and b are integers, b upon a is rational, so square root of 2 should also be a rational number. But this contradicts the fact that square root of 2 is irrational. Therefore, we conclude that the overall assumption is irrational. Okay, हमारा assumption false था कि वो rational है. So 1 upon root 2 is actually irrational number. Let's do the second sum. Prove that 7 root 5 is irrational. हम लोगों ने अभी थोड़ा टाइम पहले इस तरह के सम किए, तो हम कहेंगे कि let 7 root 5 equal to a upon b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0. फिर हम क्या करेंगे, irrational नंबर को एक तरफ रखेंगे और सारे रैशनल नंबर्स को दूसरी तरफ ले लेंगे. हालांकि हमें ये पहले से ही पता है कि रूट 5 एक irrational नंबर है. सो हम कहेंगे कि the left hand side is irrational, but the right hand side is completely rational. या हम ये भी कह सकते हैं कि since the right hand side is rational, the left hand side should also be rational. But root 5 is irrational, so our assumption is wrong. So let us assume to the contrary that 7 root 5 is rational. That is, we can find co-prime numbers a and b, b is not equal to 0, such that 7 root 5 is equal to a upon b. So on rearranging, we get root 5 is equal to a upon 7b. ठीक है. So since a and b are integers, a upon 7b is also integer. In fact, हम यहाँ लिख सकते हैं 7 comma a comma b are integers, then a upon 7b is also a rational number. So root 5 should also be a rational number. But root 5 is actually an irrational number, so 7 root 5 is also irrational number. चलिए उसी तरह से हम लास्ट सम भी कर लेते हैं. Prove that 6 plus root 2 is irrational. So 6 plus root 2 हम assume करेंगे कि a upon b है, where a and b are co-primes and b is not equal to 0. हम irrational number को एक तरफ रखेंगे a upon b और -6 को वहां पे ले लेंगे और हम कह सकते हैं कि this time this is an irrational number, but this is a rational number, so this is not possible. An irrational cannot be equal to a rational. और हम ये भी कह सकते हैं कि since rational minus rational is always rational, the left hand side square root of 2 should also be a rational number, but we already know that it is irrational, so also our assumption is false. So let us assume to the contrary that 6 plus square root of 2 is rational. That is, we can find co-prime numbers a and b, b not equal to 0, such that 6 plus square root of 2 is a upon b. फिर हम क्या कहेंगे, therefore square root of 2 is equal to a upon b minus 6. Okay. फिर हम इसको रीअरेंज करेंगे, इसमें क्या और रीअरेंज करेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 और चाहिए तो यहाँ पर हम इसका बटरफ्लाई कर देते हैं, ठीक है, is equal to a minus 6b the whole upon b. Since a and b are integers, we get that a minus 6b the whole upon b is rational. So square root of 2 should also be rational, but this is opposite to the fact that square root of 2 is actually irrational. So this contradiction has arisen because of our assumption that 6 plus root 2 is rational. Therefore, we conclude that 6 plus square root of 2 is irrational. तो इसी तरह के सम्स रहेंगे और तुम्हें उसको एक सही तरह से सॉल्व करना. Thank you for watching.